हेलो एनसीईटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपने जो काउंसलिंग के लिए और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। हम भी बिजी हैं आपके लिए रिसर्च करने में, और उसी रिसर्च के भी आप पे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रोपड़ और एनआईटी वारंगल में जो आपकी काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन और एडमिशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, और जल्दी आईआईटी भुवनेश्वर में भी कल मतलब आने वाले कल तक या आने वाली शाम तक आपकी जो प्रक्रिया है वो शुरू शुरू हो जाएगी। पर अभी हम बात करेंगे एनआईटी वारंगल की। तो अगर एनआईटी वारंगल में आपको आईटेप के लिए बीएससी बीएड कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे कर सकते हैं और क्या क्या डेट रहेंगी, कब आपको फॉर्म भरना, कैसे फॉर्म भरना, कैसे लॉगिन करना, सारी चीजें बताएंगे। तो सबसे पहले और क्या क्या कट ऑफ रहेंगी उनकी सबसे लास्ट में डिस्कशन करेंगे। फी क्या रहेंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, उन सब की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनआईटी वारंगल। आपको सर्च कर लेना गूगल पे, और इनका जो एनआईटी वारंगल का मेन वेबसाइट है आपको उस पे जाना है। एनआईटी वारंगल आईटेप नहीं, एनआईटी वारंगल पे ही जाना, और उस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे और आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। इस पे लिखा होगा एडमिशन इनटू आईटेप बीएससी बीएड प्रोग्राम एंड पीएचडी प्रोग्राम फेज 2 फॉर एकेडमिक ईयर 2025। इस पे चाहे तो आप क्लिक कर लें, चाहे तो आप इस वाले लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तब भी आप पोर्टल मतलब आगे एक नए इंटरफेस में जाएंगे। या आप क्या करेंगे, थोड़ा और नीचे जाएंगे, जब नोटिस वाले सेक्शन में जाए नोटिस वाले सेक्शन में जाएंगे, एडमिशन इनटू आईटेप बीएससी बीएड प्रोग्राम पीएचडी प्रोग्राम फेज 2 फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26 ये आपका आया है। 23 जून 2025 को नोटिस आया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे इसी नोटिस पे, जब हम क्लिक करेंगे या ऊपर क्लिक करेंगे जो मैंने बताया, तो आपको आ जाएगा इंपोर्टेंट डेट्स एंड लिंक्स फॉर आईटेप बीएससी बीएड एकेडमिक ईयर 2025-26। तो आपको यहाँ पे जैसे इस एरो को आप क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस आएगा। रजिस्ट्रेशन इसी यहीं से होगा, रजिस्ट्रेशन यहीं से होगा, लेकिन अभी हम बात करेंगे डेट्स क्या रहेंगी। तो ये इस एरो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे एक इंटरफेस खुलेगा नया, जो कि इस प्रकार दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं। Important dates and link ITEP BSc BEd academic year 2025-26 opens. Announcement of application June 23, 2025. Last date to receive application July 5, 2025. Announcement of round 1. Announcement of first round. List of provisionally selected candidates July 7 को आ जाएगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड पेमेंट ऑफ फी, मतलब ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको ऑनलाइन, मतलब आपका जो एडमिशन की प्रोसेस रहेगी वो July 8 से July 10 रहेगी, 2025 रहेगी, जिसमें आपको पेमेंट वगैरह करना है एडमिशन का। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ सेकंड राउंड, लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट July 11 को आ जाएगी, यानी 10 मतलब एक दिन बाद ही आ जाएगी जैसे ही फर्स्ट राउंड खत्म होगा। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड पेमेंट फिर से आपको 2 दिन मिलेंगे, जो 12 से 14 जुलाई के बीच, 12 to 14 जुलाई। अनाउंसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट स्पोर्ट राउंड इफ देयर एनी वैकेंसी अवेलेबल आफ्टर राउंड 2। डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी July 16 को रहेगी। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, आईएसआर, यानी इनका जो एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन रहता है जब आप स्पॉट राउंड के लिए इस रजिस्ट्रेशन भी करते हैं इंस्टीट्यूट दोबारा से, तो डेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फी July 16 टू July 19 2025। लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट आईएसआर इंस्टीट्यूशन स्पॉट राउंड में July 21 2025 एट 5 PM रहेगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड पेमेंट रहेगा आपका जुलाई 22 to 23 2025। आपको यहाँ से ब्राउचर, इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ब्राउचर ऑफ आईटेप बीएससी बीएड आपको मिल जाएगा 2025 का। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट यहाँ से मिलेगी। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बताया था इसी पोर्टल से होगा, यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। आगे मैंने वो भी बता रखा है। हाँ, लेकिन उससे पहले हम ब्राउचर की थोड़ी बात कर लेते हैं। सेकेंडरी स्टेज 2025 इंटीग्रेटेड, तो इसमें अनाउंसमेंट वही सारी चीजें हैं 23, और डेट्स की मैंने अभी जो बात करी, ऑल द डेट्स मेंशन्ड अबव आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज at any stage by the वो competent authority. All candidates seeking admission must regularly visit the institute website www.nitwarangal.ac.nit and w.ac.in for updates. आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप जाएंगे तो फी स्ट्रक्चर फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26 ऑड सेमेस्टर के लिए क्या रहने वाला है, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन फेवर ऑफ डायरेक्टर एनआईटी वारंगल। आपको करना है ट्यूशन फी बीएससी बीएड ओपन ईडब्ल्यूएस एंड मतलब अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए ट्यूशन फी 45,000। अदर फीस है आपकी 42,500। टोटल फी आपकी 87,500। बीएससी बीएड फैमिली इनकम बिलो देन 1 लाख ओपन ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी जिनकी उनके लिए ट्यूशन फी जीरो हो जाएगी, यानी नो ट्यूशन फी। और जो बाकी आपकी अदर फीस है 42,500 वो सेम रहेंगी। बीएससी बीएड फैमिली इनकम बिटवीन 1 लाख टू 5 लाख
ओपन ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी 15,000 और 42,500 57,500 total money. Not the fees for the other semester will be notified at the beginning of each semester. Okay, other semester की अभी नहीं है. Other fee details RS 42,500. One time payment at the time of admission RS 30,000. Admission fee RS 7,500. Identity card 500. NIT Warangal Alma Mater Fund 2,000. Institute Development Contribution 20,000. Other fee payable per year RS 12,500. IT use charge 2,000. Department society fee 1,000. Student activity fund 1,000. Student welfare fund 500. Games and sports activities 1,000. Health and service and insurance 2,000. Student library fund 2,000. Institute fees 1,000. Career development activities and industry visit 2,000. हॉस्टल एंड मेस फीस की बात करें, कॉजन मनी जो डिपॉजिट होगा डबल ऑक्यूपेंसी बॉयज के लिए वो 15,000 होगा, गर्ल्स के लिए भी 15,000 होगा. मेंटेनेंस चार्जेस बॉयज के लिए 7,500, गर्ल्स के भी सेम है. सीट रेंट 3,000 फॉर गर्ल्स. ओके, ट्रिपल और 4 ऑक्यूपेंसी, डबल ऑक्यूपेंसी बॉयज है, ट्रिपल एंड 4 ऑक्यूपेंसी गर्ल्स के हॉस्टल है, तो इसमें 2,000 रहेगा. वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बॉयज के लिए 5,500, सेम गर्ल्स के लिए भी सेम ही रहने वाला है. मैथ्स एडवांस 12,000 सेम रहेगा. 42,000 और बॉयज का 43,000 रहेगा. पेमेंट लिंक विल बी प्रोवाइडेड, आपको वो बाद में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसा मैंने कहा था यहाँ आपको क्लिक करना है. न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा. यहाँ आपको फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, आईटेप. यहाँ जब आप नेम ऑफ द प्रोग्राम आईटेप, फिर नेम ऑफ द डिपार्टमेंट बीएससी बीएड 4 ईयर आईटेप ऐसे, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक मेल जाएगा और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ऐसा पहले लिखा है. काइंडली चेक योर ईमेल फॉर लॉगिन डिटेल्स. क्लिक हियर टू लॉगिन. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन. Read the instruction before filling the application form. Please make sure that you have typed the correct email address. Wait for at least few minutes to see if you receive the email. Check your spam, junk folder and other folders like promotions and social updates. तो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम जाएंगे मेल पे जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन फॉर एनआईटी, वो एडमिशन एनआईटी वारंगल सपोर्ट. ये देख सकते हैं आप, रात के 3:46 हो चुके हैं और इस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. डियर एप्लीकेंट, ग्रीटिंग फ्रॉम एनआईटी वारंगल. योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज यहाँ पे मेंशन है, विच विल सर्व एज योर लॉगिन यूजर नेम. प्लीज लॉग इन इनटू द एडमिशन पोर्टल यूजिंग दिस रजिस्ट्रेशन नंबर along with the password you set during the registration. Thank you एडमिशन टीम एनआईटी वारंगल. फिर अनाउंसमेंट्स में आ जाते हैं तो आपको यहीं से जो ये नंबर मिला और जो आपने पासवर्ड सेट किया है उसी को यहाँ पे आपको ये नंबर डाल देना है. ये जो आपको आईडी मिली, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला और यहाँ पासवर्ड, एंड जब आप सबमिट करेंगे तो आपका लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब लॉगिन हो जाएगा पोर्टल. तो एडमिशन आईडी मेरी यहाँ मेंशन होगी, वेलकम टू एनआईटी एडमिशन पोर्टल. यहाँ नेम आ जाएगा स्टूडेंट का जो भी अप्लाई करेगा. फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन स्टेटस नॉट सबमिटेड. कंप्लीट द एप्लीकेशन एंड फाइनलाइज, इफ नॉट योर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड. ओके, फाइनलाइज करना पड़ेगा. इनकी रजिस्ट्रेशन फी इन्होंने बहुत ज्यादा रखी हुई है. ये है 2,000 फॉर वी कैन से 2,000 फीस फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल एंड 1,000 फीस फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट. तो आपको पहले एक सेक्शन रहेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, फिर क्वालिफाइड इन्फॉर्मेशन यानी 10th 12th, फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन यानी आपको एनसीईटी स्कोर वगैरह, सॉरी क्वालिफाइड इन्फॉर्मेशन एनसीईटी स्कोर होगा, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन 10th 12th होगा, फिर डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन सभी डॉक्यूमेंट और पेमेंट रिसिप्ट वगैरह आपको सब यहाँ पे अपडेट कर देनी है. ओके ना. कंटिन्यू एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का सेक्शन खुलेगा जो कि रहेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का. कुछ इस प्रकार का ऑप्शन, एप्लीकेशन आईडी यहाँ फिर से आएगी और यहाँ पे नेम और जेंडर, फादर नेम, बाकी सब एंटर, 12 डिजिट आधार नंबर, सेलेक्ट चॉइस, मैरिटल स्टेटस, ब्लड ग्रुप, वही सारी चीजें रहेंगी. और आगे भी आपको कई सारे मतलब ऑप्शंस रहेंगे अलग अलग. ओके, तो मैं उसी पे फिर से वापस आ गया. यहाँ से आपको होम इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इस इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन वाले मतलब लॉगिन करने या रजिस्ट्रेशन करने से पहले इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जरूर देख लें. उससे क्या है आपको पूरा आइडिया लग जाता है कैसे कैसे चीजें वर्क करेंगी. ओके, अब हम फाइनल पेज की ओर बढ़ते हैं और हॉस्टल फी स्ट्रक्चर आपका कुछ इस प्रकार रहेगा. ओके, रिसर्च स्कॉलर्स बॉयज है, रिसर्च स्कॉलर पीजी यूजी में आ जाते हैं. 1
ईयर यूजी प्रोग्राम, 1 ईयर यूजी प्रोग्राम, ओके 1 ईयर यूजी डबल ऑक्यूपेंसी और ट्रिपल और 4 ऑक्यूपेंसी में गर्ल्स के लिए ट्रिपल और 4 और डबल के लिए बॉयज़ के लिए। इसकी मैं पहली बात करता हूँ 43,000 बॉयज़ के लिए और 42,000 द मंथली मेस विल बी डेबिटेड फ्रॉम द मेस डिपॉजिट एडवांस। The girls' hall of residence triple accommodation will be given subject to the availability, but the charge remains same in respect of triple और four शेयरिंग। ओके, चार्ज सेम रहेंगे, ये चीज है। तो ये चीज है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेकिन इन्होंने रजिस्ट्रेशन फी ज्यादा रखी है 2004 ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यू और जनरल कैटेगरी और 1000 फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। तो फिर रजिस्ट्रेशन फी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इस इन सभी फैक्टर से क्या होगा, फी वगैरह ज्यादा होने की वजह से थोड़ा कंपटीशन कम होता है, ये चीज है। जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें आसानी से एडमिशन मिलता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या चीजें रहेंगी और कैसे कैसे प्रेफरेंसेस का वही सेम रहेगा कि आपको जो प्रेफरेंसेस हैं वो आपको इसी हिसाब से भरने हैं प्रेफरेंसेस, कि आप जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें जब आप मेजर मतलब जिस प्रेफरेंस को फर्स्ट पे रख रहे हैं उसका मतलब आप उसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये चीज है। ओके, वैसे प्रेफरेंसेस का एज इट इज उन्होंने ज्यादा कोई मेंशन नहीं किया था, लेकिन फिर भी जो प्रेफरेंसेस का अगर मेंशन आएगा तो सेम वही आपको जो सब्जेक्ट चाहिए उसमें करना है। और आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनेगी सम ऑफ ऑल परसेंटाइल्स पे ही बनेगी। और बात करें तो आपकी यहाँ की कट ऑफ्स की बात करें तो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 85 प्लस परसेंटाइल से पहले कोई सोचे ना, मतलब ये लास्ट राउंड जनरल के लिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तब भी आप 75 परसेंटाइल से पहले इसे सोचे ना, ओके ना। और सेम अगर आपकी 63 64 प्लस परसेंटाइल एससी कैटेगरी और अगर आपकी 60 परसेंटाइल के करीब या 58 परसेंटाइल के करीब एसटी कैटेगरी है और सेम ईडब्ल्यूएस में आपकी लगभग 65 टू 68 परसेंटाइल के करीब हो जाएगी। तो ये चीजें ये रहने वाली है यहाँ की कट ऑफ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। और सभी अपडेट्स के लिए अगर आप बेल आइकन को दबा देंगे तो सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे इस तरह के। और साथ ही साथ कनेक्ट करें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जिनके लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो इसका एडमिशन ब्राउचर है एनआईटी वारंगल का, इन सभी के को हम अपने टेलीग्राम चैनल वगैरह में पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा देंगे और लिंक वगैरह हम डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।